ये देखो भाई, मैं इसकी बात कर रहा था। देख रहे हो, पूरा पहाड़ काट चुके हैं ऊपर से। अब मुझे तब जाके रियलाइज हुआ इसमें तो क्रूज भी था। अब लगाया है मैंने जाके यार। भाई साहब, लाशें 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 लाशें, और इतनी लाशें। यार ये कनाडा वाले फ्लैट बने हुए हैं, सोसाइटी अच्छी खासी। देख रहे हो बस। तो भाई अपनी गाड़ी मस्त पहाड़ों पर चढ़ती हुई मच्छरों की लाशें लेके। बाकी व्यू देख लो भाई। भाई ये व्यू नहीं है, ये स्वर्ग है। भाई 4x4 क्लासिक थार, मोटे मोटे बड़े बड़े टायरों के साथ। भाई यहाँ पे तो मोड़ पे स्पीड में ट्रक आया और पलट गया भाई। मैंने ये स्क्रीन गार्ड मंगवाया है। अब इसका ये पन्नी उतार के इस पे लगा देंगे ना, क्योंकि पन्नी पे तो स्क्रैचेस आ गए। अब ये स्क्रीन गार्ड टिका रहेगा। फील ले लो गाइस, फील। लो भाई, मतलब डाल दिए स्पार्को वाले, मस्त लग रहे हैं। बाकी खोलो ये, और ये खोले डिक्की। या भैया खुल गई। क्या कह रही हो, छोटा भाई किस चीज़ का है? अभी बैठ के बताता हूँ तुम्हें, डाल दूँ मैं। चलो भाई, गाड़ी अब यही लेके जाएंगे, ज़रा हाईवे टेस्ट करें। अभी बज रहे हैं 5:15। आज पहली बार है मैं शाम को ट्रिप कर रहा हूँ शुरू। तो देखते हैं कैसा रहता है कुछ भी। बाकी नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं पहले फ्यूल स्टेशन जाके एक बार टैंक फुल अप करा लूँ, फिर चलता हूँ। गाइस टैंक फुल करा लिया मैंने, वापस ऑटो कट तक तो 22.17 आया। 416 चल गई है। एक बार वो करना, 416 माइनस 284 डिवाइडेड बाय 22.17। 22 ही कर दो। हाँ वो 6 की, अब 6 की। तो लोग गाइस ट्रिप स्टार्ट कर दी है। लोकेशन पहले मैंने डाली है लुधियाना की, क्योंकि रात हो जाएगी तो शायद वहीं पे रुकने का प्लान है ना हमारा। तो अभी हम चलते हैं। नॉर्मली चलाता हूँ, अलाइनमेंट देखो सब सीधा चल रहा है, सब कुछ सही है। बाकी हाईवे आने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। 330 किलोमीटर दिखा रहा है अभी, 5.5 घंटे इसके लिए। 6 घंटे टोटल मान लो, रुकेंगे भी तो सही बीच में। बाकी ये देखो भाई सब ड्राइवर टेढ़े मेढ़े कहीं भी काट लेते हैं यार, क्या करें। टैंकी पूरी फुल है, हैंड ब्रेक वगैरह सब बराबर है। चलो अब इस गाड़ी से भी एक ट्रिप हो जाए। गाइस आधे घंटे से ऊपर हो गया मैं इस जाम में फंसा हुआ हूँ। करनाल रोड नहीं आ रही यार, सॉरी मैं करनाल रोड नहीं जा पा रहा यार। हाईवे कब आएगा? 5:30 निकले थे, 6:15 हो रहे हैं। 6:18। 5:30 के राउंड में निकल गया था घर से। दिल्ली से निकलता ही रह जाऊँगा मैं ऐसे तो। हाईवे कब पहुँचूँगा? गाइस शाम को मत निकलना, दिन में ही निकला करो। ऐसे ही फंसते जाएंगे तो फिर हो गया काम। दिल्ली से निकलने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे गाइस। बाकी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। वो जो कूड़ा है ना पूरा ऊपर जो You are in a 6-minute congestion on Outer Ring Road. You are still on the fastest route. फास्टेस्ट है ये भाई। ये देखो भाई, मैं इसकी बात कर रहा था। देख रहे हो, पूरा पहाड़ काट चुके हैं ऊपर से। अब ये चील वगैरह कहाँ घूमेंगे। बाकी बादल पता नहीं बिल्कुल शेप लेके सूरज उस देवता उनके पीछे से चमक मार रहे हैं एकदम। 7 बजने वाले हैं ना, फिर 7:30 8 तक अंधेरा हो जाएगा। और इसकी फिर रात की रोशनी भी देख लेंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं एक अपग्रेड करवाया हुआ इसका, तो चेक करूँगा मैं पूरा कैसा क्या चलता है। बस मैं यहाँ से क्रॉस करके एक बार हाईवे तक पहुँचूँ। तो गाइस फाइनली हाईवे पे तो पहुँच गए। 7 बजे पहुँचा मैं करीब। 1.5 घंटा लग गया दिल्ली से बाहर निकलने में। बाकी ये 100 की लिमिट वाला हाईवे है, पर कोई चलाने दे ही नहीं रहा है यार। सब टेढ़े मेढ़े, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुस्सा ही आ रहा है। मैं ओवरटेक वाली लाइन में चला रहा हूँ तब भी 100 नहीं चला पा रहा। और बताओ, जबकि 100 तो इधर चलानी चाहिए मुझे, इस लेन में हो कैसे। ये लेन होती है 100 की,
वो ओवरटेकिंग वाली लेन होती है। मुझे वहाँ पे भी नहीं चलाने को मिल रहा भाई। ये देखो, एक थार रॉक्स और MX-5 वेरिएंट। ये भी भाई साहब हाईवे पे लेके निकले हैं गाड़ी टेस्टिंग करने अपनी। अब भैया ने देखो एक चीज़ करी है, व्हील कैप हटवा के एलॉय तो लगवा लिया, पर वो जो रॉड निकली हुई है ना कैमरे की, उस पर छोटा करवाना था, टॉप मॉडल की लगवानी थी, वो भाई साहब ने नहीं लगवाई। ये देखो अब ये कुंडे जैसा बाहर निकला हुआ है। कोई नहीं, वो करा लेंगे। मैंने तो अपने हिसाब से करा लिया था। बाकी EV भी चल रही है भाई हाईवे पे, क्योंकि यहाँ वाले हाईवे पे तो इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह मिल जाते हैं ना। बाकी अगर बोलोगे परफॉर्मेंस के बारे में, भाई सिटी में स्टीयरिंग जितना हल्का होता है ना इसका, उससे ज़्यादा टाइट हो गया भाई। देखो ऐसे ऐसे करने पे अब इधर उधर नहीं हो रही। तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग की खास बात तो यही है, हाईवे पे हाई स्पीड पे चलाओ ना, ये टाइट भी हो जाता अपने आप। और शहर में चलाओ या खड़ी गाड़ी हो तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि एक उंगली छूने से ही घूम जाता है। अब हिल ही नहीं रहा भाई, इतना टाइट हो रखा है देखो ढंग से। स्कॉर्पियो में क्या है, वो हाइड्रोलिक है, वो जैसा सिटी में रहता है वैसा हाईवे पे रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तो अगर मैं उसमें ऐसे ऐसे करता ना, वो गाड़ी यहाँ ना ऐसे झूले मारेगी। ये झूलना नहीं चाह रही है, झूलने दे ही नहीं रहा इसका सिस्टम इसको। कि अभी 275 किलोमीटर रहता है, अंधेरा होने वाला है, 7:15 हो चुके हैं। रास्ते में से एक अच्छी जगह रुक के पहले कॉफ़ी उठाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे ड्राइव, कुछ खा भी लेंगे ना। कैसा लग रहा साइड में बैठ के गाड़ी में? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बस इतना है कि एवरेज अच्छी दे दे। एवरेज अच्छी दे दे। ये लो गाइस, हमारी जर्नी का पहला टोल। इसका फास्टैग तो यहाँ लगा हुआ है, अब देखते हैं रीड हो के कटता नहीं कटता। सेंसर कहाँ है इसका? ये लगा दी गाड़ी और कट गया। ब्रांड न्यू है ना फास्टैग, तो जल्दी जल्दी सेंसर चल रहे हैं इसके। ओह चलने दो, ये सीन बहुत अच्छा है भाई। अभी मैं उसमें होता, गियर बदलो, कैमरा नीचे रखो, हाथ छोड़ते हैं तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के लेफ्ट में चला जाएगा। नथिंग, चलने दो, फ्री माइंड होके बैठो, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी, गाड़ी सब कर रही है तुम्हारे लिए। बस यार ये थार की जो पीछे की आवाज़ होती है ना, स्टेपनी के टायर की खड़खड़, 3 डोर में भी है, इसमें भी है। हाँ लेकिन इसका जो इंसुलेशन है ना सारा, बाकी आगे का विंड नॉइस का भाई 100 पे भी चलाओ ना, हवा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। जबकि ये टॉप मॉडल का वो वाला आता है ना, अकोस्टिक वाला विंडशील्ड आता है, ये वो वाला भी नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी अच्छा विंड कंटेन करता है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ जो लग्जरी वेरिएंट है AX7L, वो कितना वो होगा भाई, साइलेंट होएगा कैबिन उसका, जब ये इतना साइलेंट है। 3 डोर का कैबिन तो भाई भूल जाओ, ऐसा लगता था पता नहीं बाहर तूफान आ रखा है, गड़ 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 फूं, ऐसे पता नहीं बहुत कुछ होता था उसमें। तो ये तो फिर भी सही बना दिया है। बाकी स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करोगे, उसमें तो डैम्पिंग हो रखी है, उसमें ऐसा लगता है मुझे नींद आ जाएगी, इतना शांत होता है वो, कोई आवाज़ नहीं आती उसमें। मिस कर रहा हूँ मैं अपनी स्कॉर्पियो एन को हाईवे पे। गाइस इसके शीशे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अभी साफ है, अब देखो दिख रही है लाशें मच्छरों की, छोटे 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 आके मर गए हैं इस पे। कट गया भाई इसका। मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ, रास्ते के लिए बन रही है। बाकी ये रहा लो चौधरी साहब, कॉफ़ी आ गई, चूसते चूसते रास्ते में चलते ही जाएंगे, गाड़ी तक जाऊँ। मैं तुम्हें मच्छर तो दिखाऊँ, इतने मच्छर मरे हैं ना भाई, इतने मच्छर क्या बताऊँ। ये लाशें देख रहे हो मच्छर की, सारी यहाँ से कपड़ा मारते हुए जो मैंने निकाली है ना, सब यहाँ गिरी और थोड़ी सी वहाँ पे भी गिरी। अब ये हवा से उड़ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी भैया जामुन बेच रहे बंदे, थोड़ा सा चिप्स ले लिए, बाकी मैंने अपनी कॉफ़ी रख ली। ये ऑडियो क्यों चल जाता है बार बार इसका? सिप सिप करने के लिए कुछ चाहिए ना रास्ते में, वरना ऐसे मज़ा नहीं आता। अभी कितना रहता है? 204 किलोमीटर। चलो जर्नी कंटिन्यू करें, रात हो गई अब तो, टाइम हो रहा है 8:30। भाई पता नहीं मेरी खोपड़ी कहाँ रहती है गाइस यार, मैं इतना दिल्ली से यहाँ तक आ गया, मुझे तब जाके रियलाइज़ हुआ इसमें तो क्रूज़ भी था। अब लगाया है मैंने जाके यार, 90 पे क्रूज़ सेट किया और चलने दे रहा हूँ। स्कॉर्पियो एन बेस मॉडल है तो उसमें क्रूज़ मोड है ही नहीं, क्रूज़ कंट्रोल। भाई साहब मैं तब से भाई पंजा रख के चलाया जा रहा हूँ कि आदत पड़ गई थी स्कॉर्पियो एन वाली की। उसमें तो भाई जितना भी पूरा एक दिन भी चलाई है तो उस पर पंजा रख के ही चलाई है।
ये भाई XUV 500 वाले फीचर मैं भूल ही चुका था भाई। मैंने अंधेरे में गाड़ी नहीं लगाई है, मैंने ढाबे पे लगाई थी, लाइट चली गई। मैं लुक दिखाने ही वाला था, जस्ट फ़ोन निकाल के इतने में लाइट ही चली गई। गाइस मैं पीछे शॉर्ट्स बना रहा था, थोड़ा नाइट लुक में रील बना रहा था, पीछे एक इनोवा वाले ने पेड़ से मार दी। ओए यार, अपनी ही गाड़ी ठोक दी, पीछे देखते हुए बैक नहीं कर रहे। बताओ, थोड़ा सा देख लेते। इतनी रोशनी है भाई पीछे, फिर भी मार दी। क्या करें क्या, अब किस्मत की बात है। लग गई तो लग गई। थोड़ा यहाँ स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली साथ में पीने के लिए। अब चलेंगे, कंटिन्यू करते हैं अपना। स्पीड देखो 72 और इनकी देखो भाई, रिक्शा भगा रहे भाई हाईवे पे, वो भी फुल रफ्तार में ट्रकों के पीछे से ओवरटेक करते हुए। मैं तो वहां से नहीं जाऊंगा भाई, कट मार दिया भाई। राइडर तो ये है, हम तो ऐसे ही बस गाड़ी चलाते हैं, देख रहे हो। अभी भी यकीन नहीं आता, देखो स्पीड 76 चल रहा है ये लोंडा। पीछे बार बार ही देख रहा है कि थार से रेस लगाए, थार से। चल भाई, हम 80 पार करके अब निकल गए, क्योंकि इस हाईवे की 90 किलोमीटर तो भाई इतना तो चलता है, वरना बंदा चला रहा है भाई। कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल जाता है हाईवे पे जब निकलते हैं। बाकी पूछते हो कैसी चल रही है भाई, इसकी सीटें दर्द दे रही हैं, पता नहीं क्यों, नीचे से टाइट हैं क्या है, थाई सपोर्ट कम है। वो मिस कर रहा हूँ मैं स्कॉर्पियो में। रिलैक्स हो गया, तुम मेरे से 1000 किलोमीटर चलवा लो भाई, मैं 300 किलोमीटर में थक गया हूँ। हाथ नहीं थके मेरे, टांगों में और पीछे, समझ गए ना कहाँ तशरीफ मेरी। वो ऐसा लग रहा है अकड़ गई है, सीट बहुत टाइट है इसकी। अब या तो वही है कि बेस मॉडल की सीटें हैं इसकी, इसलिए कुछ लगवाया नहीं है, कपड़ा चढ़ा के दिया है। पर मेरे ख्याल से टॉप मॉडल में भी इनके जो लेदर वेदर आता है तो ये कुशनिंग तो यही रहती होगी। अब कुशनिंग चेंज तो नहीं करेंगे ये, तो वही है। अगर बाहर से लोग कराते हैं तो ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोगों ने जो सीटें अपग्रेड कराई हैं तो कंफर्ट बढ़ा है, थाई सपोर्ट अच्छा हुआ है, या वैसे का वैसा ही है। भाई मुझे लग रहा है काम हो गया क्या, बीच हाईवे पे ऐसे रुके हुए हैं। नहीं हुआ नहीं है, गाड़ी ख़राब हो गई है तो ये आए हैं। मुझे लगा था काम कर दिया भाई, बीच हाईवे पे बच गए। चलो अच्छा है यार, बच गया। वो मुझे लगा था कि वो पीछे होगा ना कि आसपास के मैकेनिक या जिसका ट्रक है, बंदे को बुला लिया, वो आया हुआ है, पीछे ही गाड़ी लगा दी कि ट्रक ख़राब हो गया है। ये लोग गई खड़ी अपनी थार रॉक्स, रात हो गई थी तो हम यहीं रुक गए थे। हमारे चाचा यहीं रहते हैं ना, तो उनके घर पर रुक गए थे। अभी जस्ट उठे हैं, बारिश का माहौल बना हुआ है बिल्कुल। अब निकलते हैं, गाड़ी लेके जाएं, थोड़ा आगे पहाड़ चढ़ें। यहाँ पे मौसम है तुम्हारा, 1 मिनट मेरा फ़ोन कहाँ गया दूसरा वाला यार, ये लो 30 डिग्रीज, ठंडा मौसम। धीरे धीरे जितना ऊपर जाते जाएंगे और ठंडा होता जाएगा ना। ये कनाडा वाले फ्लैट बने हुए हैं, सोसाइटी अच्छी खासी देख रहे हो। बस गाड़ियाँ यहाँ पे समझ लो एक्स्ट्रा है, बाकी सोसाइटी ठीक है। लग रहा है ना मैं लंदन आ गया। लैम्प पोल भी ऐसा ही है। नहीं भाई, अभी भी इंडिया में ही हूँ। इस रात को नहीं दिखा होगा, पर अब देख लो भाई साहब, लाशें 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 लाशें, इतनी लाशें। दिन में नहीं देख रहा था ना, ये आके मरा एक, और यहाँ लाशें गिरी पड़ी हैं। चलो भाई, चलो गाइस अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करें
पहाड़ों की तरफ। चलते हैं। अभी यहाँ से मैंने लोकेशन तो लगाई है, 3 घंटे दिखा रहा है। मौसम आज हो रहा है बिल्कुल बारिश वाला, एकदम होता नहीं है जो बिल्कुल बादल ही बादल है। तो अब देखते हैं कैसा रहता है आगे। उम्मीद करते हैं बारिश तो नहीं होगी। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हो, बहुत मस्त चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पिकअप में भी, उसमें भी, हर चीज़ में। रात को हाईवे की ड्राइव में बस लाइटों का थोड़ा वो था, बाकी तो ठीक थी। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ तुम्हें। ये लो गाइस, वापस हाईवे हमने ज्वाइन कर लिया है और अब सीधा चल रहे हैं। अभी तो पहाड़ वहाड़ नहीं दिख रहे, आगे होंगे थोड़े, पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं तुम्हें। बाकी हाईवे पे यार पता नहीं, इतना टोल वगैरह तो लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, फिर भी गड्ढे बहुत हैं। गड्ढे क्यों हैं? अगर तुम इतना टोल वगैरह ले रहे हो यार, थोड़ा तो रिपेयर कराओ। इस गाड़ी पे भी तुमने लगभग 2 लाख रुपए का रोड टैक्स ले लिया, वो कहाँ गया? कितने बंदे गाड़ियाँ लेते हैं, वो करते हैं, रोड टैक्स वगैरह देते हैं, बना ही नहीं रहे हैं भाई। अभी ये क्या लिखा है? फगवाड़ा, जलंधर, अमृतसर, सीधा। अभी इस हाईवे पे कंटिन्यू चलेंगे 30 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद आ जाएगा, हमें हाईवे चेंज करना पड़ेगा ना। भाई मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है यार। बारिश ना हो, ऐसे ही रहे, सही है। तो बारिश हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा ऊपर। गाइस 814 किलोमीटर हो गए। मैंने कहा इधर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है तो डलवा लेता हूँ। ऊपर जाके चेंज हो जाते हैं ना, रिलायंस और वो तुम्हारे HP वगैरह, तो मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। इंडियन ऑयल का मुझे पेट्रोल की फिर भी क्वालिटी ठीक लगती है, क्योंकि मैंने बाकी सब में टेस्ट करके देखा है, माइलेज और गिर जाती है उनकी, पता नहीं कैसी मिक्सिंग होती है। देखते हैं थोड़ा। ये देखो इतना हो गया लगभग टैंक, 814 किलोमीटर चल गई है, 500 भी थी। तो अभी देखते हैं इसने हाईवे पे माइलेज भी कितनी दी है, डिवाइड करके देखेंगे। और टैंक फुल करा लेता हूँ कि फिर ऊपर टेंशन फ्री रहूँ मैं। अभी तक मौसम भाई देख लो खुला नहीं है, बिल्कुल बारिश का ही बना हुआ है, एकदम तगड़ा। गाड़ी भी चल रही है तगड़ी। लियो गाइस, टैंक करवा लिया फुल। अब तैयार हो तुम कड़वे सच्चाई के लिए, हाईवे माइलेज के लिए तैयार हो ना? ये ट्रिप ए, ट्रिप बी का है इसकी 398 किलोमीटर चली है, ठीक है। 36.9 का पेट्रोल डाला, तो 398 डिवाइडेड बाय 36.9 हाईवे माइलेज। अबे फोकस कर ले, 10.7 लगभग 11 ये माइलेज है इसकी हाईवे की। सिटी में 6, हाईवे पे 10-11। जितना मर्जी घसीट लो तुम नहीं निकल पाएगी इसकी, पेट्रोल पे है ये। चल भाई फिर से हो जा रीसेट तेरा। ये कर दी ट्रिप बे को फिर से रीसेट, और इस बार मोड बदल देंगे हम। जिप पे चल रही थी ना, अब इस पे चलेगी। ठीक है, चलो भाई आगे कंटिन्यू करें। अभी भी रहता है भाई ऊपर, पता नहीं कैसा मौसम है, डर लग रहा है बारिश ना हो जाए बस, बाकी तो चलने दो। तो भाई अपनी गाड़ी मस्त पहाड़ों पर चढ़ती हुई मच्छरों की लाशें लेके, बाकी व्यू देख लो भाई, मस्त हो रखा है। ये देखो काला बादल पानी से भरा हुआ, पता नहीं बरस ना जाए बस। बाकी ज़रा थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लूँ इसके साथ। इस फ़ोटो को भी तो बदलना है, ये देखो ये वाली। अरे नोटिफिकेशंस हटाओ हटाओ हटाओ, अरे खोल देता हूँ। लो ये वाली फ़ोटो स्कॉर्पियो के साथ थी ना, पर ये पहाड़ जैसे है ना, ये नहीं आ पाएगा यहाँ पे, इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है अभी, मिट्टी का टीला है वो। हिमाचल के है ना वो, उत्तराखंड का था। देखता हूँ भाई, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे।
गाइस मैं लेफ़्ट राइट करके पहाड़ चढ़ी जा रहा हूँ। शुरू में मज़ा आ रहा था, अब बोर होना शुरू हो गया। कुछ नज़ारे नहीं आ रहे ना, मतलब अभी सिर्फ लेफ़्ट राइट में ऊंची वो दिख रहे हैं। अरे तू कैसे बैठा भाई, फिर टांगे लंबी करके? आधा नीचे लटक रहा था, आधा इधर लटक रहा था, बिल्कुल बीच में इसके ऊपर बैठा हुआ था, फेंस के ऊपर। भाई फेंस में जगह ही कितनी है। मैं नज़ारों की बात कर रहा था, बंदर ने निकाल लो। देखो ऐसे करते हैं नज़ारे। बाकी भाई मैंने सोचा एसी बंद करके शीशा नीचे करके चलाऊं, लेकिन बाहर अभी भी गर्मी है, मौसम ठंडा नहीं हुआ, तो वही है, एसी में चल रहे हैं अभी। थोड़ा और ठंडा होगा तो नेचुरल हवा खाएंगे ना, दिल्ली का पोल्यूशन हम निकालेंगे अपने फेफड़ों से। भाई ये लगा दी अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में। अभी आए हैं माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने, रास्ते में ही है ना, तो हमने कहा चलो भाई, लेफ़्ट कट मुड़ रहा था, मुड़ जाते हैं। चलो गाइस दर्शन हुए, अब हमने आगे की लोकेशन लगा दी है, थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं सेकंड लोकेशन पे, तो वो भी तुम्हें दिखाता हूँ आगे व्यू कैसा रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, धूप लग गई, बहुत गर्मी थी भाई, दोपहर की धूप एकदम कड़कती हुई ना, सर पे ही पड़ रही थी। मैं तो पीछे रुमाल डाल दिया गर्दन पे कि टैनिंग ना हो जाए, सर गर्म हो गया टैनिंग से बचने के चक्कर में। अभी यहाँ से निकलते हैं, देखिए कितना डिस्टेंस है। रस्सी छूट गई तो हाँ, आगे से एक्सीडेंट हुआ है इसका। ये देखो भाई, बंदा कटिंग वटिंग फुल पेल रहा है। उसके हिसाब से कह रहा है कि गाड़ी जो पीछे है वो मुझे नहीं पता भाई, पहुंच गई तो ठीक है किस्मत पे, नहीं पहुंची तो नीचे ही गिर जाएगी, क्या दिक्कत है। छोड़ गई तो छोड़ गई, कंपनी वाले इंश्योरेंस क्लेम दे देंगे। लो गाइस पानी देख लो, नदी का पानी मस्त एकदम। ब्यास रिवर है ना ये, पानी हमेशा इसका ऐसे ही रहता है मटमैला सा, लेकिन बड़ी रिवर है बहुत। गाइस पता नहीं क्यों मुझे जिभी जैसी फीलिंग आ रही है, पतली पतली गलियां थी, रोड थी, फिर ये पार करके ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे, और देखो ऐसे ही लग रहा है मुझे, पतली पतली गलियां हैं, रोड्स हैं, और ऊपर अच्छा इधर से जाना। शिट, गलत नहीं काटना, गलत नहीं, रूल्स रेगुलेशंस नहीं तोड़ेंगे। चलो मैं आगे दिखाता हूँ तुम्हें, ये ऊपर देख रहे हो पहाड़, मतलब वो पतला पतला रास्ता काट के बाहर निकलता है, फिर उस रास्ते से सीधा पहाड़ियाँ आ जाती हैं। 32 डिग्री टेम्परेचर है, अभी भी कड़ी दोपहर हो रही है और 32 डिग्री टेम्परेचर है भाई, यही तो बात है पहाड़ों की। बाकी भाई स्कॉर्पियो के साथ एक मानसून ट्रिप बनानी है अच्छी वाली, क्योंकि इसमें 80 टायर भी नहीं है और माइलेज तो है ही नहीं, तो स्कॉर्पियो ही जाएगी वहाँ। तो कमेंट करके बताओ वैसे स्कॉर्पियो इनको देखना चाहते हो तुम मानसून ट्रिप पे, कीचड़ में, बारिशों में रगड़ती हुई। खैर उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें जो टायर लगे हुए हैं अब, तो कहीं से भी निकल जाती है। ये आ गए हम बीच शहर में। एक तो हिमाचल आओ ना, सारी जगह एक जैसी लगने लगती है, यहाँ पे भी आ चुका हूँ, यहाँ पे भी आ चुका हूँ, फिर पता चलता है कि भाई हर जगह बस स्टैंड ये वो सब कुछ सेम ही तो बना हुआ है। अभी यहाँ से सीधा जाके लेफ़्ट लेना है। चलो भाई, यहाँ ज्वाला देवी का मंदिर है, हम सोच रहे हैं अंदर हो जाते हैं, दिखाते हैं कैसे है यार। पीछे पहाड़ियों पे है ना पूरा, भाई भी निकाले तो हम जाएं यहाँ लगाएं, कहीं पे पार्किंग होगी है, फिर यहाँ से पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। देखता हूँ भाई, कहीं अंदर लगा देता हूँ, बिल्कुल गेट के पास ही आ गया हूँ। हाँ वो रही जगह खाली, ये यही लगाऊंगा मैं तो, यही। ये कहाँ से आ गई, निकाल ली हो
ये डालनी हो। निकल आएगा हो तो क्यों इधर ही निकलता हो तो पीछे रखता। देखते हैं ना निकालता है तो, वरना कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी वो एग्जिट है। भाई ये है ज्वालामुखी टेम्पल का ट्रैक। 500 मीटर बोला था पर ज़्यादा लग रहा है, फिलहाल चल ही रहे हैं। ऊपर तक पहुँच के दिखाता हूँ। बोल माँ ज्वाला देवी। भाई मैंने दोनों जगह दर्शन भी कर लिए, पहाड़ पे भी आ गया। और ये दोनों जगह जो है उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर था जहाँ पे हम गए थे, वो भी 51 शक्ति पीठा जो होते हैं ना, 51 स्पॉट्स जो होते हैं माता के, उसमें से एक है। और ये ज्वाला देवी मंदिर भी 51 स्पॉट्स में से एक है हिमाचल में। दोनों जगह जब बाकी तो तुम्हें पता ही है, अगर नहीं पता तो एक बारी गूगल पे भी तुम रिसर्च कर सकते हो चिंतपूर्णी की क्या मान्यता है, क्या करते हैं वहाँ पे जाके। और ज्वालामुखी माता जो है वो तो भाई बहुत प्राचीन है। वो मतलब जो अंदर फ्लेम जल रही है वो बहुत पहले से जल रही है। मतलब महाराजा महाराणा प्रताप, पांडव, उन सब के ज़माने से जल रही है, जो पंडित जी बता रहे थे। और उन सब ने रेनोवेशन भी करा है इस मंदिर का। जो मंदिर की सीलिंग वगैरह है वो देखोगे तो बहुत पुरानी है भाई, बहुत मतलब एकदम काली पड़ चुकी है, क्योंकि हीट होती है ना उस फ्लेम की। तो सोचो भाई कितना पुराना मंदिर होएगा वो। जोत माता की जोत। और चिंतपूर्णी माता जो है वो तो उनकी मान्यता एक ही चीज़ से ले जानी जाती है कि तुम्हारी चिंता हट लेते हैं, दुख वगैरह, पीड़ा वगैरह, कोई इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही तो इसलिए आ जाते हैं। मैं शुरुआत में इसलिए गया था, लेकिन अब जब वो चीज़ होने लग गई तो अब मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ सिर्फ, क्योंकि जो मांगा था वो माता ने दे दिया। तो अब जब भी मैं कुछ अच्छी चीज़ होती है मेरे साथ तो यहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो इसलिए मैं इधर भी आ गया, क्योंकि किसी ने मुझे बताया जब तुम जा रहे हो तो इधर भी जाके देखो एक बारी। इसकी भी अच्छी मान्यता है मंदिर की, बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। तो मैंने देखा भाई साहब सही में। बाकी तुम्हें वीडियो में मैंने दिखा दिया कैसे कैसे है। अंदर नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो तुम्हें अगर नेट पे वीडियो मिल जाती है या मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हें तो डाल के दिखा दूंगा इसके अंदर कि कैसे मतलब कहाँ जोत चल रही है। बाकी जहाँ तक मैं दिखा पाया वो तो दिखा दिया मैंने, कि नीचे जो जोत जल रही थी उसमें से कर रहे थे, वो ओरिजिनल नहीं है। जो असली वाली है वो एक वो बना हुआ है ना, फ़ोटो वगैरह तुमने देखा होगा। इतना क्यों हिल रहा है? फ़ोटो वगैरह जैसे होता है ना, छोटा सा मंदिर बना है, मतलब अंदर है, पहाड़ बीच में से कटा हुआ है और वहाँ पे जोत जल रही है। तो वहाँ से वो फ्लेम लेके नीचे लाए हैं वो, ताकि एक्चुअली वही है कि जहाँ नीचे जो जोत जल रही है, जहाँ प्रसाद चढ़ाया ना पंडित जी ने, वो जहाँ से जोत जल रही है वो पहाड़ों के अंदर से ही पत्थर के अंदर से जाके जोत, जहाँ वो छोटा गुफा सा बना हुआ था ना, उस गुफा के अंदर जब दर्शन किए जोत के, तो वो जोत वही है। वो बहुत हाजुर हुजूर जोत है, जो नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन जोत एक ही है। माता के जो दर्शन होते हैं वो इसलिए कि जो भगत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो भीड़ तो बहुत ज्यादा लगती है। आपने देखा कितनी भीड़ थी उसमें। तो नीचे तो जो दर्शन करते दोनों जगह भीड़ थी, मतलब कम थी ये। तुम लोग अगर कभी बिजी टाइम पे आओगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। मैं एक बारी जब आया था तब बारिश भी हो रही थी, और चिंतपूर्णी माता जब मंदिर गया था मैं शाम के टाइम पहुंचा था भाई, नीचे तक लाइन थी और 2 घंटे लगे थे हम अंदर। 2.5 घंटे लगे थे। 2.5 घंटे आज तो दोनों जगह 10-10 मिनट में काम हो गया। दर्शन हो गए हमारे, खुले दर्शन हो गए माता के। और मातर यानी लगा लो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा वहाँ लगा, आधा घंटा यहाँ लगा, बस इससे ज्यादा। दोनों जगह ट्रिप भी हो गई, बिल्कुल पहाड़ी पे घूम भी लिया। अब वापस की तरफ निकलते हैं। 8 घंटे 55 मिनट दिखा रहा है, अब थोड़ा और कम हो गया डिस्टेंस। वही है ना, वहाँ पे गलियाँ पतली थी, यहाँ पे थोड़ा रोड चौड़ी आ गई है। चलो इसी के साथ कहते हैं चिंतपूर्णी माता की जय, ज्वाला माई की जय। चलो सबका भला हो। अभी फ़िलहाल ऐसी रोड चल रही है और हम नीचे उतर रहे हैं पहाड़ों से। ज़्यादा ऊपर तो गए नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई मौसम यहाँ पे बहुत प्लेजेंट था। नीचे जाके वापस वही 40-45 डिग्री की गर्मी में पहुँच जाएंगे।
टेस्टिंग भी होगी इसकी। चढ़ाई चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती मड मोड पे। खैर अभी तो नॉर्मल मोड पे है पर बड़े प्यार से चढ़ रही है। कीचड़ है, बिल्कुल कीचड़ हो रखा है बिल्कुल ही। धीरे 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 करके चढ़ रहे हैं। कार की सस्पेंशन ना ढीले कर दे भाई ये लोग। भाई साहब क्या व्यू है। मैं तो वीडियो एंड करने की सोच रहा था, वीडियो तो अभी शुरू हुई है गाइस। भाई थार रॉक्स, पहाड़ी रोड, मस्त मौसम और ये कौन से कीड़े हैं पता नहीं, सब एक साथ बोल रहे हैं जितने भी हो। देख रहे हो पत्ते वत्ते खा गए सर। ये देखो ये वाले पत्ते देख रहे हो, सब खा चुके हैं। ये कह रही है मेरा फ़ोन अंदर रह गया, फ़ोन ले लेना, फ़ोन ले लेना। और यार कहाँ है मेरा फ़ोन? अभी पड़ा तो है, चार्ज होने देना, क्या दिक्कत है तेरे को? भाई मज़ेदार था, रॉक्स, पहाड़ियाँ, हाईवे और क्या चाहिए। बादल बादल, पहाड़ को काटते हुए सनसनी की तरह चीरते हुए बादल। भाई ये व्यू नहीं है, ये स्वर्ग है। गाइस मेरे बालों को मत देखो, मैंने शीशे नीचे कर दिए हैं क्योंकि भाई टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे 22 डिग्री शाम होते ही। भाई हवा इतनी ठंडी मत पूछो। मैं तुम्हें रोड ट्रिप एंड करने की सोच रहा था, रोड ट्रिप तो सही में भाई अभी स्टार्ट हुई है। क्या व्यू, क्या नज़ारे हैं यार। मतलब थार चलाने का असली मज़ा तो यहीं आता है ना।
आराम से अपना चल रहे हैं। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता मैं ऊपर जाने की ट्राई करता रहूँगा। जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा मैं नीचे आ जाएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तो मज़ा आ रहा है भाई, चलते रहो साथ साथ। भाई यही सीन है, यही कहता हूँ मैं, यही उम्र है, यही लाइफ है। आगे जाके बुढ़े बुढ़े हो जाओगे, जिम्मेदारियाँ सर पे आ जाएंगी, कहाँ घूम पाओगे। देखना अभी सिंगल हो, कोई जिम्मेदारी सिर पे नहीं है, घूम लो थोड़ा सा, दुनिया देख लो, फिर तो बाकी तुम बन जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। फिर ऐसे सोचोगे पहले इसको मनाओ जाने के लिए, फिर इसको मनाओ जाने के लिए, कैसे घूमने जाएंगे। अब देखो मैं घर वालों को नहीं लेके आया, पापा साथ में आए। अब हम दोनों तो हैं लड़के, तो हमने क्या किया, पापा लड़का है मतलब दोनों मेल हैं, तो मतलब दोस्त है ना, दोस्तों की तरह। मतलब समझ लो कि हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा ऊपर चलें, तो इन्होंने भी बोला हाँ चलते हैं, क्योंकि दोनों शौकीन है गाड़ी चलाने के, तो चलते रहो। थोड़ा और ऊपर गए, वहाँ व्यू अच्छा लग रहा है, चलें। चलते चलते पता नहीं कहाँ इतना ऊपर पहुँच गए भाई। देखना अब साथ चल रहे हैं, मतलब वही होता है भाई। अगर ऐसे निकलते हो ना, कोई प्लान ना हो, कुछ ना हो, और फिर घूमो ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। कोई प्लान नहीं था कि हम ऊपर जाएंगे, कुछ करेंगे, आराम से आ गए। चलो भाई अभी फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। थोड़ा सा बाल ख़राब हो गए भाई, बाल इग्नोर कर लो, क्योंकि मैंने भाई शीशे की हवा खा रहा हूँ। वेदर है ना अच्छा। मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली हम पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। अब हम वापस अपना हाईवे पकड़ चुके हैं। 380 किलोमीटर, 360 किलोमीटर है। 6 घंटे लगेंगे। वही है, नॉर्मल हाईवे नहीं है ना, एक्सप्रेसवे नहीं है, नॉर्मल हाईवे है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल हाईवे नहीं है, और फिर कह रहा हूँ नॉर्मल हाईवे है। क्या यार, थक गया हूँ क्या? हाँ, तो नॉर्मल हाईवे ये, एक्सप्रेसवे नहीं है, इसलिए हम 360 को डबल कर लो तो वही 6 घंटे लग रहे हैं। भाई ये जंप है क्या? स्पीड ब्रेकर बना रखे है तुमने, पूरी कुदाने के लिए इंतज़ाम कर रखा है गाड़ियों को। अरे भैया, अब यहाँ से हम वही अपना रास्ता नापेंगे, चंडीगढ़ होते हुए, सब कुछ होते हुए घर को। चलो गाइस, गाड़ी यहाँ लगा ली हवेली पे किसी की, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। चलो भाई चलते हैं, कुछ खा लें, पी लें, चाय शाय हो जाए। अब नहीं बज रहा ये, क्योंकि रास्ता है ना अब ये हाईवे वाला, तो उछल नहीं रही गाड़ी, वरना ऊपर बहुत बज रहा था ये। और मेरे मोटर फ्लैप सही चल रहे हैं भाई। बहुत कचरा रोका है इन्होंने, मतलब देखो यहाँ से उछल के इधर आया ना, ये यहाँ से कुछ नहीं आया, ये सारा इसने रोक लिया, चूस लिया पूरा, कीचड़ मिट्टी जो भी है। बाकी यहाँ से पता नहीं कैसे, यहाँ से लेकर ऐसे उछला और यहाँ तक लगा है। अजीब व गरीब बॉडी है भाई थार की, कहाँ से कीचड़ उड़ के लगता है। और मच्छरों की लाशें तो बहुत हो गई हैं यार, वॉश करवानी पड़ेगी भाई। गाड़ी वाले भैया को बोलूँगा ना मैं कि ऐसे कपड़ा मार दो, तो भाई घिसेंगे, ये देख रहे हो ना भाई, नहीं होगा, स्क्रैच लग जाएंगे। वॉश ही कराते हैं इसको, ख़राब क्यों करना अपना, पेंट है महंगा। चलो चलेंगे देखें भाई। 4x4 क्लासिक थार, मोटे मोटे बड़े बड़े टायरों के साथ, ये अलग ही जोड़ा था इसका भाई। और टोरा दोनों, और बोरॉक्स। कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई। ऐसा होता था और ऐसी हो गई। तो गाइस हवेली के अंदर आके बैठे हैं मैं और पापा, अभी खाना वाना मंगवाते हैं, खाते हैं यार, थोड़ा सा पेट पूजा कर लें। गाड़ी की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और मेरी भी। चलो खाना खाएं। गाइस इस ट्रक में देखो क्या है और नीचे क्या लिखा है इस पे, फोकस कर ले भाई, ये देखो, गॉड्स गिफ्ट। क्यों भाई, कुछ और नहीं मिला था तुम्हें लिखने को? इतने ट्रक एक तो यार यहाँ पे चलती हैं, और ना लाइन में चलेंगे ना कुछ, एक दूसरे में भी रेस लगा रहे हैं ट्रक वाले। तो हम गाड़ी वालों को साइड में से जगह ढूंढ के भाई लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं हम, जितने भी गाड़ी वाले हैं हम सब। ये आपस में दोनों लाइनें पकड़ के रेस लगा रहे हैं। कभी कभी तो ये देखो आगे 3 लाइनें पकड़ रखी हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। भाई सब साथ में ही तो पहुंचोगे,
पहले पहुंच के कौन सी भी लाइन में आगे लग जाएगा तू। जाना तो तुम एक ही जगह आता है। ओहो, ये देख रहे हो आगे फिर से एक दूसरे से ओवरटेक करना है। सबने एक जगह पे पकड़ लिया है, तीनों लाइन में ट्रक चल रहे हैं। अब गाड़ी वाले वेट करेंगे कि कहीं ना कहीं तो जगह मिले। 100 के हाईवे पे 60 पे आ गए इनके ओवरटेकिंग के चक्कर में। भाई यहाँ पे तो मोड़ पे स्पीड में ट्रक आया और पलट गया भाई, मतलब पूरा घसीटते हुए पलटते हुए गया है। बताओ इतना राइडर क्यों बनना था, स्पीड स्लो कर लेते बाबूजी। सब बाहर आ गया। लो गाइस 1245 किलोमीटर चल गए। टैंक वापस फुल करा लिया। नींद लगा रही है, 12 बज गए हैं। कहाँ गया मेरा ट्रिप भी 430 किलोमीटर चली है। लेट मी ब्रिंग माई कैलकुलेटर, एक सेकेंड। फाइनल एवरेज है ये 430.08 डिवाइडेड बाय 42.7। 10 की ही है, 10 से ऊपर नहीं है। तो ये फाइनल एवरेज दिखा दी मैंने तुम्हें। जो बंदे बोल रहे हैं ना डीजल बैन हो जाएगी, वो हो जाएगा, भाई तुम कहाँ जाओगे, किधर करोगे। डीजल तो सस्ता भी आता है, डीजल एवरेज भी ज़्यादा देता है, डीजल में टॉर्क भी ज़्यादा होता है। कैसे चला लोगे पेट्रोल गाड़ी। चलो अभी फ़िलहाल तो 11.3 है भाई। कितना झूठा मीटर है इसका। इस मीटर को तो पहले रीसेट करो, इसको देखना ही नहीं है। ये मीटर झूठ दिखाता है महिंद्रा की तरफ से। इसको रखो स्पीड पे। चलो स्पीड पे क्यों कर रहे हो? अरे मतलब ये स्पीडोमीटर स्पीड पे। अब भाई इस वीडियो को तो मैं यही एंड करता हूँ। घर तक तो चलोगे, तुमने घर तो देख ही रखा है। अब फाइनल है, यहाँ से एंड हो रहा है। अब कहीं नहीं जा रहे, सीधा घर जाने वाला हूँ मैं। 100 किलोमीटर बचा है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और देखते रहो भाई। सब्सक्राइब करना। थार चला रहा हूँ तुम्हारे लिए, देख लो कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छी खासी स्कॉर्पियन ले जा सकता था ट्रिप पे, पर नहीं, तुमने कहा भैया थार भी दिखाओ, परफॉर्मेंस वगैरह। तो देखो, लाइक कर देना फिर। बाय।